आदरणीय जीएम साहब हाजीपुर एवं आदरणीय सीएमडी साहब हाजीपुर एवं समस्तीपुर रेल प्रबंधक महाप्रबंधक समस्तीपुर, आप सबों को मैं समस्तीपुर रेलवे हॉस्पिटल का हो रही घटनाओं या यहाँ के बदतमीज़ डॉक्टर और बदतमीज़ मैट्रन और सिस्टरों की कुछ कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ गुजरा। विगत शनिवार को मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ। मैं हॉस्पिटल में 7 बजे पहुँचा ट्रीटमेंट के लिए। उससे पहले भी मैं डॉक्टर से दिखाया था रेलवे में। उन्होंने कहा यहाँ हड्डी का डॉक्टर नहीं है। एक्सरे भी दिखाया बाहर से करा करके। उन्होंने कहा किसी हड्डी के डॉक्टर से संपर्क करके आइए। मैं जब संपर्क करके शाम हो गई, 7-8 बजे मैं जब पहुंचा तो इमरजेंसी डॉक्टर ने मुझे साफ साफ ये कहा, मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती हूँ, इस बात का तो मुझे भी नहीं समझ में आया। मैं कहा क्यों? तो प्लास्टर नहीं होगा, आप बाहर जाओ, बाहर कराओ। मैं कहा नहीं, मैं तो यहीं कराऊंगा, आप सीएमएस साहब को फ़ोन लगाओ। उन लोगों का ये कहना था मैं सीएमएस को फ़ोन नहीं लगाती, और वहाँ उपस्थित जो कंपाउंडर या मेल नर्स थे उन्होंने कहा सीएमएस साहब मुझे बहुत डांटते हैं, इसलिए मैं फ़ोन नहीं लगाऊंगा, आप खुद लगाइए। मैं 3 बार फ़ोन लगाया परंतु सीएमएस साहब ने नहीं उठाया। इसके बाद उन लोगों ने कहा चीफ मैट्रन से बात करने के लिए। मैं नगराते नगराते प्लास्टर की स्थिति में, मेरी पत्नी एएनओ समस्तीपुर से रिटायर्ड थी, उनके चलते इन लोगों ने मुझे जानबूझकर मुझे परेशान किया, क्योंकि वो बहुत टाइट थी। इन लोगों को वर्क लेती थी, हार्ड वर्क लेती थी, और हर जगह पे वो उन लोगों को काम करने के लिए ज़्यादा प्रेरित करती थी। इस जलन भावना से, चूँकि मैं एक लाला जी हूँ, मैं कास्ट परिवार का हूँ, मेरी पत्नी यहाँ नहीं थी, मैं अकेला था, और ये लोग मेरे जाति को मखौल उड़ाते हुए कि लाला जी में क्या ताकत है और ये क्या बिगाड़ लेंगे, मुझे खंडहर सा रूम दे दिया गया। हाँ, मैं चीफ मैट्रन के घर गया, उन्होंने कहा आप भर्ती हो तब आपका प्लास्टर होगा। मैं आया और कहा मुझे भर्ती कर दिया जाए। मैं भर्ती हो लिया, परंतु 2 बजे दिन तक नेक्स्ट डे संडे को मेरा कोई भी प्लास्टर नहीं किया, और न मुझे केबिन दिया गया, जबकि मैं केबिन का हकदार था। और मैंने वीडियो सारी बनाई है कि रातों भर सुबह भर जब से मैं वहाँ रहा, वह केबिन जो हमें इंटाइटल था, मुझे मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और डॉक्टर ने कहा मैं नहीं दूंगी, मेरी मर्ज़ी। तो मैं तो ये समझ ही नहीं पाया कि ये हॉस्पिटल है या होटल है कि यहाँ मर्ज़ी पे काम चलती है, नियम कानून पे नहीं चलती है। यहाँ की जो मैट्रन हैं पूनम कुमारी, वह तो सीएमएस से भी ऊपर चढ़ के बात करती हैं, सीएमएस और डॉक्टर को अपने गिरफ्त में की रखी हैं। एवं जो मैट्रन हैं आउटडोर में, जो इमरजेंसी मैट्रन शशि कुमारी हैं, वह तो अपने आप को डॉक्टर का भी बड़ा बाप समझती हैं। वो जिसको चाहती हैं दिखा सकती हैं, जिसको नहीं चाहती हैं तो कह देती हैं डॉक्टर को कि नहीं देखना है, और वो बेचारे डॉक्टर, नए नए डॉक्टर सब नहीं समझ पाते हैं। और एक तो सबसे पहले बड़ी बात है कि हम ये समझ सकते हैं कि रेलवे में या सिविल में कहीं भी या किसी डॉक्टर के यहाँ भी फर्स्ट एड तो देना है, और हॉस्पिटल के ही स्टाफ के बच्चे नहीं, उनके बच्चे के बच्चे यानी पोता इमरजेंसी में आया, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। क्यों? कि शशि जी ने उस डॉक्टर को हाथ दबा दिया और कहा ये इंटाइटल नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि क्या ये सही है? फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, और उसको बाहर भगा दिया गया। उसी तरह मेरे साथ भी बदतमीज़ी की गई है, बार बार होती है। जब जब मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूं, इन सब का नौटंकी देखते देखते मैं थक गया हूं। सीएमएस को भी इस बात की कंप्लेंट मैंने की कि ऐसे ऐसे यहाँ हमारे साथ हो रहा है, तो उन्होंने हंसी में ये कहा, क्या एक पेशेंट के सामने, क्या इनकी बातों, इनके चेहरा से लगता है कि ये सही बोल रहे हैं?
मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैंने कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया, उन्होंने कहा नहीं आप खड़े रहो, और 10 स्टाफ के बीच में हमें जलील किया। फिर मैंने कहा ठीक है, आपसे भी ऊपर पदाधिकारी हैं, मैं वहाँ तक खबर पहुँचाऊँगा। फिर मैं इस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। फिर दोबारा जब मैं उनके पास गया, क्योंकि मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हुई थी और उसमें कभी लेफ़्ट में स्टोन बताता था, कभी लेफ़्ट में बताता था, तो डॉक्टर त्रिलोकी ने हमें सीएमएस के पास भेज दिया। सीएमएस के पास जब मैं बैठा तो मैंने उनको पिछली बातें बताई, क्योंकि इनलार्ज लीवर में उनके डॉक्टर ने विटामिन ए लिखा था और विटामिन ए नहीं मिल रहा था, जिस कारण मैंने सीएमएस से कंप्लेन किया और उन्होंने कहा कि इनलार्ज लीवर में विटामिन ए चलता है। तो मैं कहा मैं क्या डॉक्टर हूँ? डॉक्टर तो आपके लिखे हैं ना। विटामिन ए अगर नहीं चलता है तो ये तो घोर अन्याय है। आपके डॉक्टर एक मरीज के साथ जीवन से खेल रहे हैं और आप पदाधिकारी के लायक नहीं हैं। आप एक अच्छे डॉक्टर तो हो सकते हैं और आप किसी को फेस रीड करके जजमेंट नहीं दे सकते हैं पेशेंट के सामने और सभी के सामने, क्योंकि आप एक साइकेट्रिस्ट नहीं हैं, आप एमए में साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं। मैंने ऐसे उनको कहा, परंतु मैं एमए में साइकोलॉजी पास हूँ। मैं आपको रीड करके बताता हूँ, आप महा ही घमंडी हैं, आप एक पदाधिकारी के लायक नहीं हैं, आप सिर्फ एक अच्छे सर्जन ही हैं। इतना कह के मैं उनके चैम्बर से निकल गया। लेकिन ये ऐसी स्थिति तो सीएमएस करते हैं, उनके नीचे स्तर तो और भी बदतर हैं। सब उनको सारे अपने आप को सीएमएस से ऊपर ही समझते हैं, चाहे वो नर्सेज हों, आया हो, चीफ मैट्रन हो, और चीफ मैट्रन तो हद ही कर दी। बस आपसे यही गुजारिश है सर, इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए। और मुझे क्यों नहीं केबिन दिया गया, जबकि मैं केबिन का इंटाइटल हूँ। मैंने सारा वीडियो केबिन बंद रहने का भी और अपना टिकट का भी सब चीज़ मैं डीआरएम साहब को भेज चुका हूँ और 15 मिनट उनसे हमारी बातचीत हो चुकी है। अब प्लास्टर मेरा नहीं कि नहीं हुआ 2 बजे दिन तक, तो एक एचए ने अपने रिस्क पर बुला करके मेरा प्लास्टर करवाया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से मेरी प्लास्टर नहीं हुई। ये कितनी घिनौनी इस हॉस्पिटल की कहानी है, आप खुद जज करो सर। मैं इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हूँ, मैंने नेट पर सारा डाल रखा है। उसी दिन मैंने सारी वाकया डाल रखा है, एमएलए को डाल दिया, एमपी को डाल दिया, डीएम को डाल दिया, डीआरएम को डाल दिया, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे लाला लाला कह कर के लोग हमको बेइज्जत करते हैं। आपकी क्या औकात है, आपका क्या गट्स है, आप क्या बिगाड़ लेंगे? अब तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस हॉस्पिटल का कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं तो यही चाहता हूं कि कड़ी से कड़ी जांच कर इन सबों पर एक्शन लिया जाए। धन्यवाद आप सबों का। मैं समस्तीपुर से रितेश कुमार सिन्हा, हस्बैंड ऑफ शांति सिन्हा, एएनओ रिटायर्ड। नमस्कार, धन्यवाद।